Hello students, I am your computer teacher from Happy Cambridge School. Today my topic is about lesson 3 working with formula in Excel. तो इसमें मैं आपको चैप्टर में स्टार्टिंग के सारे टॉपिक्स करवा चुकी हूँ। मैंने आपको इसमें एडिशन करना भी सिखा दिया है फॉर्मूले के साथ एक्सेल के अंदर। आज हम करेंगे कॉपिंग फॉर्मूला टू द नेबरिंग सेल्स। ओके, तो मैंने एक्सेल शीट ओपन कर ली है। मैंने आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि एक्सेल शीट को आपको ओपन कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए आप इस कॉपिंग कैसे करेंगे। किसी भी फॉर्मूला को आपको कॉपी करनी है तो आप कॉपी कैसे करेंगे, अब मैं आपको वो बताऊँगी। कॉपी करने के लिए क्लिक द फिल हैंडल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिल हैंडल ऑप्शन कौन सा होता है, जैसे आपका ये सेल है, मान लो मैंने इस सेल में लिख दिया 1। आप इसके बॉर्डर पर ड्रैग करो कर्सर को, जहाँ पर ये देखिए ऐसे ड्रैग किया तो देखिए ये प्लस का सिंबल आपको बना हुआ दिखाई देगा बिल्कुल इधर कोने में। ये देखिए प्लस का सिंबल बना हुआ दिखाई दे रहा है ना। इसको ड्रैग करके आप नीचे तक ले आओ। जहाँ तक आप कर्सर को लेके आओगे ड्रैग करके नीचे, देखिए सभी में कॉपी हो गया। 1 1 1 1 1 आ गया, सभी में शो हो रहा है सभी को। अब उसके बाद मान लो आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो फिर आप यहीं जाइए साइड में, यहाँ कॉर्नर में प्लस के साइन को ऐसे ऊपर ले जाइए। जहाँ जहाँ से आप इसको लेके जा रहे हो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखिए हो गया डिलीट। तो इससे क्या हुआ, हमारा कॉपिंग फॉर्मूला हो गया। क्या हुआ, कॉपिंग फॉर्मूला हुआ। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया अमन, दोबारा से देखिए कैसे किया मैंने। माउस के कर्सर को यहाँ पर ड्रैग करके लाना है, प्लस का सिंबल बन गया। ये देखिए ये नीचे तक ले जाओ, ये देखो अमन भी लिखा आ रहा है लाइट शेड में, देखो अमन आ गया। इसी तरह से अगर आप कोई फॉर्मूला इसमें डालते हो तो इसका फॉर्मूला भी जो है वो कॉपी हो जाएगा। देखो अगर डिलीट करना है तो इस तरह से आप इसको डिलीट कर सकते हो, वापस ड्रैग करके माउस को ऊपर ले जाओ। तो इसी तरह से आप कॉपिंग फॉर्मूला टू द नेबरिंग सेल भी कर सकते हो। सेल रेफरेंसेस आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फॉर्मूला एंड फंक्शंस वी यूज इन एक्सेल। तो सेल रेफरेंसेस जो होते हैं उन फॉर्मूलाज और फंक्शन के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वी यूज़ इन एक्सेल, जिसका यूज़ हम एक्सेल में करते हैं। यू विल नोटिस दैट एवरी कॉलम ऑफ अ वर्कशीट इज असाइंड अ लेटर एंड एवरी रो ऑफ अ वर्कशीट इज असाइंड अ नंबर। आप नोटिस करेंगे कि वर्कशीट का जो एवरी कॉलम है वो लेटर को असाइन करता है और वर्कशीट की जो एवरी रो है वो किसको असाइन करती है, नंबर को। कॉलम असाइन करता है किसे, लेटर को, और रो असाइन करती है किसे, नंबर को। एवरी सेल इन अ वर्कशीट कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली बाय रेफरेंसिंग टू द कॉलम लेटर एंड रो नंबर दैट द सेल इज इन। उसके बाद सेल रेफरेंसेस में आता है रिलेटिव रेफरेंस। व्हेन सेल रेफरेंसेस आर यूज्ड इन फॉर्मूलाज, जब हम सेल रेफरेंसेस का यूज़ फॉर्मूला में करते हैं, एक्सेल विल कैलकुलेट द आंसर विद द हेल्प ऑफ डाटा लोकेटेड इन द रेफरेंस्ड सेल। तो जो एक्सेल है वो आंसर कैलकुलेट करेगा जो डाटा आपने रेफरेंस्ड सेल में लोकेट किया है। इफ़ दैट data is changed later, Excel will automatically recalculate the formula and update the answer। अगर उसमें आप डाटा चेंज करते हैं बाद में तो एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर देगा फॉर्मूला को और आंसर को भी अपडेट कर देगा। एग्जाम्पल, वाइल कॉपिंग सेल्स विद इट्स फॉर्मूला, अगर आप कॉपी कर देते हैं सेल्स में फॉर्मूला को, एनी सेल रेफरेंसेस विल बी कन्वर्टेड इन रिलेशन टू इट्स न्यू पोजीशन। तो जो रिजल्ट है वो न्यू पोजीशन में अपने आप मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल आपको ये दिया गया है आपकी बुक में और मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया हुआ है।
उसके बाद आते हैं हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। पहले हमने पढ़ा था रिलेटिव सेल रेफरेंस, अब है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। समटाइम्स यू नीड टू फिक्स द सेल्स, कभी कभी आपको सेल को फिक्स करने की ज़रूरत होती है। दिस काइंड ऑफ सेल रेफरेंस इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो इस टाइप के सेल रेफरेंस को कहा जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डॉलर सिंबल विद इन सेल रेफरेंस। एग्जाम्पल भी आपको आपकी बुक में दिया गया है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके लाइव क्लास में समझाऊंगी रेफरेंसेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। देयर आर मिक्स्ड रेफरेंसेस ऑल्सो। यहाँ पर मिक्स्ड रेफरेंसेस भी होते हैं। मिक्स्ड रेफरेंसेस आर मेड व्हेन ओनली द कॉलम और रो इज फिक्स्ड। मिक्स्ड रेफरेंस तभी होता है जब कॉलम और रो जो है वो फिक्स्ड हों, फिक्स्ड बने हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं इन सारे जो भी रेफरेंसेस हैं इनके बारे में मैं आपको लाइव क्लास में प्रैक्टिकल करके समझाऊंगी। आप सभी बच्चे जो है लाइव क्लास को ज्वाइन करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करना, हम इस टॉपिक को लाइव क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।